Hello students, today I am going to explain Honeydew, which is the book of class 8 and lesson which is going on, that is visit to Cambridge, and from it was left from page number 98, and that is I am going to start. About 3 minutes later, मतलब लेटर मतलब इसके बाद 3 मिनट बाद ही रिस्पॉन्डेड, ही आंसर्ड, उन्होंने उत्तर दिया। आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पेट्रोनाइज मी, और मैं इसे अम्यूजिंग पाता हूँ, काफ़ी अम्यूज मतलब जैसे आनंदित होना, काफ़ी प्रसन्नचित होना, मैं इसे काफ़ी अम्यूजिंग पाता हूँ, खुशदाई पाता हूँ, आनंदित अपने आप को महसूस करता हूँ। व्हेन पीपल पेट्रोनाइज मी, जब पीपल पेट्रोनाइज मतलब जैसे रक्षा करना, सहायता देना, आश्रय देना, लाइक दिस, जब पीपल हमें ऐसा करते हैं, आश्रय देते हैं। एंड डू यू फाइंड इट एनवाइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब यू इन योर वर्क, और क्या उस समय आप गुस्सा होते हैं? एनवाइंग मतलब गुस्सा होना, व्हेन जब कोई मेरे जैसा ही लोग आते हैं और आपको डिस्टर्ब करते हैं इन योर वर्क मतलब आपके कार्य में। द आंसर फ्लैश्ड यस, उन्होंने तत्काल उत्तर दिया यस, हाँ। देन ही स्माइल्ड हिज वन वी स्माइल, और अपने तरीके से उन्होंने एक मुस्कुराहट अपने चेहरे पे छोड़ी। एंड आई न्यू, मैं जानता था, विदाउट बीइंग सम सेंटिमेंटल और सिली, दैट आई वाज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड, एंड द स्माइलिंग फेस विच वाज लुकिंग बाय फिरदौस कांगा, दैट वाज द राइटर ऑफ दिस लेसन, वाज फीलिंग विदाउट एनी सेंटिमेंटल, बिना किसी भावना की, बिना किसी अपने सिली, यहाँ तक कह दिया अपने आप को मूर्खता की, अर्थात all of whatever he knows that he was looking at one of the most beautiful men in the world, संसार के सबसे खूबसूरत व्यक्ति को देख रहा था। A first glimpse of him is shocking, पहली झलक, उनकी जो पहली झलक थी एक शॉकिंग थी, दिल को दहला देने वाली, जैसे झटका लग जाना। बिकॉज ही इज लाइक स्टिल फोटोग्राफ, भी एक फोटोग्राफ जैसे थे, एकदम फोटोग्राफ जैसे फोटोग्राफ में होता है। एज इफ ऑल दोज पिक्चर्स ऑफ हिम इन मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर हैव टर्न 3 डायमेंशन, और ऐसा लगता था मानो वह पिक्चर उसके सामने जो है मैगजीन और न्यूज़पेपर पर 3 कोनों में छपी हुई हो। 3 कोनों से इसलिए कह रहा है क्योंकि इनकी बॉडी जो थी एकदम पूरा कंप्लीटली पैरालाइज थी, और वह आगे कैसा है देखो, वर्णन कर रहा है, बता रहा है। देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवेज इनटू द स्लम, टोर्सो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, और जो बॉडी उसने देखा वो क्या देखा? हेड जो था ट्विस्टेड था, एक तरफ ट्विस्टेड मतलब ऐंठा हुआ था, इनटू स्लम, स्लम मतलब सिकुड़ी हुई, टोर्सो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, पीले, पेल मतलब पीले, नीली शर्ट में उनका जो बॉडी का, टोर्सो मतलब जो लोअर अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी, शरीर का जो ऊपरी भाग था वो क्या था? एक पीली ब्लू शर्ट में सिकुड़ा हुआ था, अंदर पड़ा हुआ था। द वेस्टेड लेग्स मतलब दैट वाज कम्प्लीटली पैरालाइज, ही वाज अनेबल टू मूव इवन ए 1 इंच, इसीलिए वेस्टेड कर दिया मतलब जो बेकार उनकी टांगे थी। यू लुक एट द आइज विच कैन स्पीक स्टिल, और उनकी आँखें जिसको आप देख सकते थे, जो अभी भी बोल सकती थी, स्टिल, एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, और दैट आइज आर एक्सप्रेसिंग सम ह्यूज एंड अर्जेंट मैटर, जो कि एक विशाल और अर्जेंट मतलब अत्यंत आवश्यक कुछ विचारों को प्रकट करना चाह रहे हैं। लेकिन दैट इज अनेबल बिकॉज स्टीफन हॉकिंग इज अनेबल टू सी इवन ए वर्ड, इट इज हार्ड टू टेल व्हाट, you can't understand what that eyes want to say, यह कहना कठिन है। but you are second because you have seen something you never thought could be seen, और उस समय आप वहाँ हिल जाते हैं, एक कंपन सा हो जाता है, क्योंकि आपने ऐसे चीज को देखा, ऐसे लोग को देखा, ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके बारे में कभी आप देखने के लिए सोच भी नहीं सकते थे। बिफोर यू लाइक ए लैंटर्न, आपके सामने देयर वाज ए पर्सन हु वाज लाइक ए लैंटर्न, लैंटर्न मतलब लालटेन,
लालटेन सबके घर में होगा। तो लालटेन जैसा एक व्यक्ति था जिसकी दीवारें पूर्ण रूप से ओल्ड सो थिन, पूर्ण रूप से ऐसी जल चुकी हैं, ग्लिम्स ओनली द लाइट इनसाइड, जिसमें अंदर से सिर्फ प्रकाश दिखाई देता है। यानी बॉडी ऑफ लैंटर्न इज कम्प्लीटली डैमेज्ड एंड लाइटिंग फ्रॉम दैट लैंटर्न इज लुकिंग विच यू कैन सी। मतलब जो लालटेन की बॉडी है पूर्ण रूप से जर्जर हो चुकी हैं, पुरानी हो चुकी हैं, और उसमें अंदर से प्रकाश जो आ रहा है केवल उसे आप देख सकते हैं। इन सेम वे स्टीफन हॉकिंग वॉज देयर। द बॉडी ऑलमोस्ट इररिलेवेंट एग्जिस्ट ओनली लाइक ए केस मेड ऑफ शैडोज। और बॉडी जो थी अधिकतर क्या थी, इररिलेवेंट एग्जिस्ट ओनली, मतलब अपने आप में अपर्याप्त थी, जो कि केवल जिसमें केवल परछाई ही दिखाई दे रही थी। सो दैट आई नो बिलीवर इन इटर्नल साउल नो दैट दिस इज द व्हाट ईच ऑफ अस इज एवरीथिंग एल्स एंड एसेसरी। और आफ्टर लुकिंग हिम आई नो वेल दैट आई एम बिलीवर इन साउल्स नॉट इन बॉडीज। जो मैं अब इटर्नल सोल्स माने इटर्नल शाश्वत आत्मा के रूप में को जिसमें मैं विश्वास रखता था वह क्या था, दिस इज द व्हाट, यही वह था, ईच ऑफ अस हम सभी के अंदर, एंड एवरीथिंग एल्स एंड एसेसरी। और सब कुछ क्या है, एसेसरी है। एसेसरीज मतलब पार्ट्स है, बॉडी के पार्ट्स है, एसेसरी है, जो कि डैमेज होना स्वाभाविक है। लेकिन जो आपका इटर्नल लाइट है, इटर्नल नॉलेज है, जो शाश्वत आत्मा है, वो क्या है, अपने आप में वैसे ही है। और इसको देखना कठिन नहीं, बहुत कठिन होता है। देखने वाले सिर्फ इसे देख सकते हैं और न देखने वाले सिर्फ अपनी बॉडी देख सकते हैं, जो कि कहते हैं तो पैरालाइज है, व्हाट ही कैन डू, बट ही शुड रिकॉग्नाइज द टैलेंट। What do you think the best thing about being disabled? What is heart-touching question? This one, फिरदौस कांगा asked to स्टीफन हॉकिंग, आप क्या सोचते हैं सबसे अच्छी चीज़ being disabled, डिसेबल्ड होने में। डिसेबल्ड मतलब आपको क्या कह सकते हैं, विकलांग होने में सबसे अच्छी चीज़ क्या सोचते हैं। आई हैड आस्क्ड हिम, जो कि मैं पहले ही पूछा था। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग गुड बीइंग डिसेबल्ड। उन्होंने कहा मैं नहीं समझता कि मतलब हाँ डिसेबल होने पर कुछ भी अच्छा होता है। आई थिंक हाँ, सहमति में शरीका है। आई सेड, मैंने कहा, यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इन द वर्ल्ड। ऑन बीइंग डिसेबल्ड यू कैन फाउंड हाउ काइंडनेस इन दिस वर्ल्ड। दयालुता इस संसार में कितनी है, आप जब डिसेबल्ड होते हैं तो इस बात का एहसास हो जाता है। एस ही सेड, it was disadvantage of his voice synthesizer that it could convey no infection। और यह उनकी वॉइस आवाज़ मिश्रण का एक डिसएडवांटेज था, मतलब डिसएडवांटेज कह सकते हैं, प्रॉपर वे से वॉइस सिंथेसाइजर की कमी थी, जिससे इन्होंने इसका जो इन्फेक्शन था, प्रभाव था, वह कुछ नहीं कर पाया। नो सीड्स आर टोन, न कोई सीट था न कोई टोन था, आवाज़ एकदम सिंपल सी थी। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ इंथुजियास्टिकली एग्रीड। इंथुजियास्टिकली मतलब पूर्ण रूप से उत्तेजना में, उत्साहपूर्वक। और मैं इस बात को नहीं बता सकता कि मतलब कितने जल्दी, कितने उत्साहपूर्वक, कितना इजी वे से मैं उसे स्वीकार कर लिया। एवरी टाइम आई शिफ्टेड माई चेयर एंड टर्न माई रिस्ट टू माई टाइम। प्रत्येक समय मैं अपनी चेयर को शिफ्ट करता रहा और अपनी कलाई पर समय को देखता रहा, घड़ी को देखता रहा। आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आवर 30 मिनट्स काउंट। मैं अपने प्रत्येक 30 मिनट को काउंट करना चाहता था, सर प्रत्येक 30 मिनट का यूटिलाइज करना चाहता था, उसका उपयोग करना चाहता था। आई फेल्ट ए ह्यूज रिलीफ, मैंने बहुत रिलीफ महसूस किया, बहुत बड़ा। ह्यूज मतलब विशाल होता है, विशाल मतलब काफ़ी, अत्यंत, प्रचुर मात्रा में आराम महसूस किया। एंड एक्सिलरेशन इन दोज पॉसिबिलिटीज ऑफ माई बॉडी, और अपने शरीर के अंदर
जो आपका एक्सिलरेशन था, मतलब जो उत्साह था, उन संभावनाओं को मैंने महसूस किया। हाउ लिटिल इट मैटर देन दैट आई वुड नेवर वॉक or even stand, or how little it mattered. When I felt that exhilaration in my body, then I felt that it is very little matter than that I would never walk. कि मैं न कभी चल सकता हूँ, न कभी खड़ा हो सकता हूँ. I told him how he had been inspiration beyond click for me. और मैं उनसे कहा कि वह हमारे लिए किस प्रकार से एक प्रेरणा रहे. क्लिक फॉर मी, क्लिक मतलब लूजिंग एवरीथिंग, अपना सब कुछ खोने के बाद वह मेरे लिए किस प्रकार से एक प्रेरणा के स्रोत रहे. एंड श्योरली, निश्चित तौर पर फॉर अदर, दूसरों के लिए भी वो प्रेरणा के स्रोत रहे. दैट थॉट हेल्प मी, जो विचार मेरे लिए सहायता प्रदान किए. मीनिंग, फिरदौस कांगा इज आस्किंग दैट ही हैज़ बीन एन इंस्पिरेशन फॉर मी, एंड नॉट ओनली फॉर मी बट आल्सो फॉर अदर. नो, नहीं, ही सेड, वह कहे. एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वाज टू आस्क. और मैं अपने आप में महसूस किया कि मैं ये मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन क्यों किया. मीनिंग, फिरदौस कांगा said that he was more inspirational for me, but how much for others. दूसरों के लिए वो किस प्रकार प्रेरणा का स्रोत रहे, इस बात को राइटर जानना चाहा. तो उन्होंने कहा नहीं. कौन? स्टीफन हॉकिंग ने कहा नहीं, इसे वो कहे. और जब नो उन्होंने रिप्लाई दिया, तो फिरदौस कांगा थॉट दैट हाउ ही फुलिश वाज आस्किंग दैट क्वेश्चन. वह उस क्वेश्चन को पूछ करके कितना मूर्खतापूर्ण कार्य किए. When your body is a claustrophobic room, जब आपकी बॉडी क्लस्टरफोबिक मतलब एक सीमित दायरे में हो जाती है, एक सीमित कमरे की तरह हो जाती है. एंड वॉल्स आर ग्रोइंग नैरोअर डे बाई डे, और दीवारें दिन प्रतिदिन इसकी कमज़ोर होती चली जाती हैं. इट डजंट डू मच गुड टू नो that there are people outside smiling with admiration to see you breathing out. Meaning, when your body is growing narrower day by day, it doesn't so much good. तो अच्छा नहीं होता है. बॉडी जैसे दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती चली जाती है, तो यह जानने में अच्छा नहीं होता है कि देयर इज़ पीपल आउटसाइड स्माइलिंग, कि मतलब बाहर लोग आपको देख के मुस्करा रहे हैं. विथ एडमायरेशन टू सी यू ब्रीदिंग स्टिल, कि मतलब आप अभी तक सांस ले रहे हैं. मीनिंग, यू आर स्टिल अलाइव. इज़ देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल, क्या आपके लिए कोई सलाह है जो डिसेबल्ड पीपल को, विकलांग लोगों को देना चाहते हैं. समथिंग दैट माइट हेल्प हिम लाइफ बेटर, हो सकता है उस सलाह से उनका जीवन कुछ अच्छा बन जाए. दे शुड कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट. व्हाट इज ब्यूटीफुल आंसर. उन्हें उस बात के लिए चिंतन करना चाहिए कि वो किस मामले में अच्छे हैं. दे शुड नॉट थिंक अबाउट द नेगेटिविटी या डिसेबिलिटी, बट in what way they are able they should think. Really that is a fantastic answer. और उन्होंने इस बात के लिए कहा कि मतलब हाँ, उन्हें उस बात को सोचना चाहिए वो किस तरीके से अच्छे हैं. आई थिंक थिंग्स लाइक दिस डिसेबल्ड ओलंपिक आर द बेस्ट टाइम. और मैं सोचता हूँ कि थिंग्स लाइक डिसेबल होकर के ओलंपिक के बारे में सोचना क्या है, ये अपने समय को बर्बाद करना है. आई नो व्हाट यू मीन, मैं समझता हूँ आपको मतलब क्या. आई रिमेंबर दी ईयर्स आई हैड स्पेंट ट्राइंग टू प्ले स्पेनिश गिटार considerably larger than I was, and how gleefully I had unstring it one night. तो फिरदौस कांगा इस बात को समझ गए. आई रिमेंबर, मुझे याद है, द ईयर्स आई हैड, कितने साल मैं एक स्पेनिश गिटार को, जो पूर्ण रूप से काफ़ी लंबा था, मुझसे भी काफ़ी लंबा था, उसे सीखने में कोशिश किया. और कितने खूबसूरती से, ग्लीफुली मैंने प्रसन्नतापूर्वक किस प्रकार से मैं इसे एक रात को अनस्ट्रिंग कर दिया था. मतलब रस्सी उसकी तोड़ दिया था, जो तार उसका था तोड़ दिया था. मीनिंग, ट्राई टू बी कंफर्टेबल फॉर दोज वेज इन विच यू आर कंफर्टेबल. अदरवाइज don't waste your time using
that thing which is not comfortable for you. The half hour was up. आधा घंटा पूरा हुआ. आई थिंक आई हैव annoyed you. मैं सोचता हूँ कि मैं आपको काफ़ी परेशान कर दिया. आई सेड ग्राइंडिंग थैंक यू. मैंने कहा ग्राइंडिंग थैंक यू. ग्राइंडिंग मतलब जैसे ग्राइंड जो आपका है एक तरह से काफ़ी पीड़ा सहित. मैंने कहा थैंक यू फॉर, इतना ही बोला था. तब तक वो कहे स्टे. आई वेटेड. रुको. स्टे मैंने रुको. आई वेटेड मैं इंतज़ार किया है. सम टी. कुछ चाय पी लेते हैं. थोड़ी सी चाय पी लेते हैं. आई कैन शो यू द गार्डन. मैं आपको गार्डन दिखाता हूँ. द गार्डन वाज एज बिग एज पार्क. गार्डन उतना बड़ा था जैसे कि पार्क था. बट स्टीफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच रम्बलिंग along इन हिज मोटराइज्ड व्हील चेयर while I dodged to keep out the way. और लेकिन स्टीफन हॉकिंग अपनी मोटर वाली व्हील चेयर से गड़गड़ाते हुए, डॉज्ड मतलब रमलिंग मतलब गड़गड़ाते हुए, एलॉन्ग व्हील चेयर, उस व्हील चेयर की गड़गड़ाहट के साथ प्रत्येक इंच कवर करते गए. विच आई डॉज्ड टू कीप आउट ऑफ वे. जिसे मैं काफ़ी ध्यान से रास्ते को देख रहा था. वी कुड नॉट टॉक वेरी मच. हम बहुत बात नहीं कर सकते थे. द सन मेड हिम साइलेंट. सन मतलब सूर्य उन्हें साइलेंट कर दिया, मतलब चुप कर दिया. द लेटर्स ऑन हिज स्क्रीन डिसअपियरिंग इन द ग्लेयर. और उस प्रकाश में लेटर्स, स्क्रीन पर दिखाई देने वाले लेटर्स धीरे धीरे गायब होने लगा. एन आवर लेटर. इसके 1 घंटे बाद वी वीआर रेडी टू लीव. हम छोड़ने वाले थे, वहाँ से निकलने वाले थे. आई डिड नॉट नो. मैं नहीं जानता था व्हाट टू डू. क्या किया जाए. आई कुड नॉट किस हिम. न मैं उन्हें चूम सकता था, न रो सकता था. आई टच्ड हिज शोल्डर. मैंने उनके कंधे को उनके कंधे को छुआ. एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग. और उस ग्रीष्म मतलब गर्मी की शाम को मैं बाहर निकला. आई लुक बैक. जब मैं पीछे देखा. आई न्यू. मैं जानता था. ही वॉज वेविंग. वह वेविंग मतलब मूविंग हैंड, हाथ हिला रहे हैं. टाटा जैसे किया जाता है, बाय बाय कर दिया. दो ही वॉज नॉट. भले वो नहीं कर रहे थे, बट आई कैन फील वॉचिंग हिम. उन्हें देखता रहा. एन एम्बॉडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ. जो कि अपने आप में खुद देख सबसे बहादुर व्यक्ति थे. द वन आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स. मैं जो आगे की तरफ बढ़ रहा था. द वन आई हैड बिलीव्ड इन फॉर सो मेनी ईयर्स. जिसमें मैं काफ़ी दिनों से काफ़ी वर्षों से विश्वास किया था. एलोन अकेले. आई न्यू दैट जर्नी वॉज ओवर. और मैं जानता था कि अब जर्नी मेरी पूरी हो गई. मीनिंग इट वॉज कंप्लीटली सेटिस्फाई हिज जर्नी फॉर नाउ. और अब रियली आई फेल्ट that journey was completed. Thank you, dear students. And if you have any problem, you can comment me, call me. And if you really understanding this lesson, please like my videos, share it, and subscribe my channel. Thank you.